तो एक न्यू वैकेंसी आई है जो पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड है, जो पटना हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर जो ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जो ऑनलाइन 31 मई से लेकर 30 जून तक लास्ट डेट है इसका। जो फीस पेमेंट करने का फी जो पेमेंट होगा ना, लास्ट डेट है उसका 2/7/2024 तक फी पेमेंट करने का टाइम है। ठीक है, एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पर नोटिफाई अभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी है जो यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो चलिए आपको प्रोसेस बताता हूँ कि इसे आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए पहले आपको आना होगा इस वाले वेबसाइट पर, जो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना हो, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल करने हैं आपको। 1 2 3 4 5 स्टेप में आपको यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे डिटेल आपको फिल करने हैं। जैसे पहले आपको नाम डालना है, ठीक है, इसके बाद कंफर्म नेम यानी दोबारा से नाम। इसके बाद अगर आपका नाम कह रहा है कि यहाँ पर चेंज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद नीचे सेलेक्ट किए डोमिसाइल कौन सा स्टेट से है, बिहार से है तो यस करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर रिवीजन कैटेगरी आ रहा है। कैटेगरी इसमें से कौन सा आपका है, SC ST EBC OBC जो भी होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। यहाँ पर कह रहा है कि OH कैंडिडेट है, कोई यहाँ पर हैंडीकैप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट ऑफ कोर्ट सबोर्डिनेट टू दिस कोर्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप क्या मतलब पटना हाई कोर्ट में आप कार्यरत हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कार्यरत होंगे तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा कैलेंडर के अनुसार, मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दोबारा से ईमेल आईडी। इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह से सक्सेस हो जाएगा जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये रजिस्ट्रेशन चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट आपको 1100 रुपये आपको दिखाएगा, यहाँ पर पेमेंट जो करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ID पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट कीजिए तो आपको ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करने हैं जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि यहाँ पर विलेज पोस्ट डाल लीजिएगा, यहाँ पर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है, पिन कोड डाल लीजिएगा। अगर दोनों एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट पर्सनल डिटेल डालना है। यहाँ पर पर्सनल कैंडिडेट का यहाँ पर पोस्ट अप्लाई करना है ना, जो पोस्ट अप्लाई पहले कौन रखना है, जैसे ट्रांसलेटर या कम प्रूफ रीडर। तो दोनों अगर करना चाहते तो बोथ पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पर पर्सनल पोस्ट जो पहले रखना चाहते हैं उस तरह से आप रख लीजिएगा। और यहाँ पर एग्जामिनेशन का सेंटर जो है ना चूज़ करना, आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए जहाँ आप अपना सेंटर रखना चाहते हैं इस तरह से। ओके, सेंटर रखने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिए तो मैरिटल स्टेटस चूज़ करेगा। अगर मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, अगर अनमैरिड हो तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी में आप क्या दे रहे हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है इसमें से दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड लगा दूंगा, यहाँ पर आधार नंबर डालूंगा। और यहाँ पर विजिबल मार्क्स यहाँ पर डालना है, जो जैसे पहचान चिन्ह के रूप में, जैसे कोई तिल उल होता है या कटा उटा निशान, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आता है, यहाँ पर क्रिमिनल केस आपको पता चल रहा है तो यस या नो कर लीजिएगा अपने अनुसार। FIR है तो यस या नो कीजिएगा अपने अनुसार जो भी होगा। यहाँ पर सभी पर है, यहाँ पर आपको नो कर लेना है तो इस तरह से नो कर लीजिएगा। अगर NCC होगा तो NCC डाल लीजिएगा, अगर होगा तो, अगर नहीं हो तो इस तरह से नो कर लीजिएगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा, जैसे नेम ऑफ स्कूल, आप कौन सा स्कूल में 10 का एग्ज़ाम दिए हैं तो 10 का डिटेल डालना है, यानी कि कौन सा स्कूल में से आप मैट्रिक पास किए हैं। स्कूल का नाम लिखिएगा, बोर्ड का नाम लिख लीजिएगा, जैसे BSCB JSC जो भी बोर्ड आपका होगा। इसके बाद पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मार्किंग जो भी नंबर आया है परसेंटेज में तो परसेंटेज में, CGP तो CGP। इसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क, यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क यानी जितना नंबर आया है मैट्रिक में वो नंबर डालिएगा, और जितना नंबर का था उतना नंबर इस तरह से डाल लीजिएगा। जैसे मैंने 500 नंबर में 306 आया है तो इस तरह से आप डाल लीजिएगा, यहाँ पर परसेंटेज शो कर जाएगा। डिवीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पर इंटर का डिटेल डालिएगा, यहाँ से जो भी साइंस आर्ट्स जो भी होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी पासिंग ईयर आपका होगा इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपना परसेंटेज या CGP जो भी होगा सिलेक्ट कीजिएगा उसी तरह से जैसे यहाँ पर आपको आया है। तो इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा डिवीजन। ओके, इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल उसी तरह से डालिएगा। और ग्रेजुएशन का यहाँ पर डिटेल कहा जा रहा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन विद द इंग्लिश एज वन द सब्जेक्ट फॉर द
हरिकरण यूनिवर्सिटी। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश से अगर होगा तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश आपको यस करना ही होगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में एक इंग्लिश जरूरी है। अगर नो कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आपको लेवल ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर मांगेगा ही, यहाँ पर यस कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी का नॉलेज है तो यहाँ कर लीजिएगा, नहीं तो नो पर अपने अनुसार कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर पासिंग ईयर, इसके बाद यहाँ पर उसी तरह से डालिएगा जिस तरह से पहले ऊपर में डालना था, और डिटेल डाल के अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन हो तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद नीचे अदर एलिजिबिलिटी कैटेगरी में आइएगा, जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट 6 मंथ का ये सब है। अगर यानी DCA कहने का मतलब है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो DCA अगर होगा तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करने हैं। जैसे यहाँ पर डू यू नो उर्दू मतलब पढ़ना जानते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है मैथिली पढ़ना जानते हैं, हाँ या ना पर अपने अनुसार क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि संथाली नॉलेज है, हाँ या ना अपने अनुसार क्लिक कर लीजिएगा। ओके, क्लिक करने के बाद सबमिट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, जैसे यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, यानी कि देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको डालना ही डालना है मैट्रिक का। यहाँ पर आपको मैट्रिक का मार्कशीट डालना है, आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर डिप्लोमा यानी DCA का सर्टिफिकेट होगा उसको डालना होगा। ठीक है, DCA IDC जो भी, यहाँ पर आधार कार्ड डालना होगा। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया है ना पिछली बार, तो उसमें आपको सिलेक्ट करने के अनुसार यहाँ पर डालना। जैसे मैं आधार सेलेक्ट किया था, आधार डालूंगा। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र डालूंगा, रेसिडेंशियल जिसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर अदर रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाला होगा उसको डाल के यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा। यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। व्यू पर चाहे तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर फाइल अपडेट सक्सेसफुल लिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रीव्यू मिलाने का सारा डिटेल आएगा, आप पूरा डिटेल मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ चाहे तो आप इसको प्रीव्यू प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्रीव्यू प्रिंट ले सकते हैं। पेमेंट वेरिफिकेशन यहाँ करना होगा, उसके लिए यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको पेमेंट करने का प्रोसीड ओपन होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पर पेमेंट करने का मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से बड़ा करके यहाँ पर पेमेंट अपना कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पेमेंट का डिटेल यहाँ पर डालने होंगे, जैसे पेमेंट UPI से, डेबिट कार्ड से, जो भी आप करना चाहते हैं ना, उसका मेथड आप चूज कर सकते हैं। चाहे तो UPI से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर अपना पेमेंट कर लीजिएगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगा, उस रिसीविंग को रखा रहना है, और वहाँ से आपको सारा डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको डेमो करके दिखा रहा था किस तरह से अप्लाई करना है फॉर्म को, तो आपको इसी तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर कहीं भी समस्या आएगा फॉर्म अप्लाई करने में तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।